आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 200 साल तक हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन होने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर हमारा देश का संविधान बना था, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए थे और नियम कानून भी बनाए गए थे। वर्ष 2022 में हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम हर वर्ष अपना गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर छुट्टी होती है। स्कूल हो चाहे कॉलेज या कोई संस्था हो, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को स्कूल में बड़े स्तर पर प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज का दिन भारत गणतंत्र रूप में घोषित किया गया था। हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत से महापुरुषों ने संघर्ष करते करते अपनी कुर्बानी दे दी और ये दिन इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा देश 200 वर्षों के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, ताकि देश के सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो सके और संविधान में सभी नियम कानून बनाए गए, जिससे सुचारू रूप से लागू भी कर दिया गया, जिससे आज ही के दिन हमारा भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डे बना था। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा शासन, यानी कि जनता खुद ही अपने नेता का चयन करती है। जनता के कहने पर ही चयनित नेता कार्य करेगा। जिन सेनानियों ने हमें अपना स्वराज वापस दिलाया है, आज उन्हीं की बदौलत से हम आज़ाद हैं। हम पर कोई भी जबरन काम करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। धर्म समुदाय अलग होने के कारण सबके त्यौहार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आज का दिन सबके लिए एक जैसा है। आज का दिन सभी धूमधाम से और साथ मिलकर मनाते हैं। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया जाता है। हमारे संविधान को बनने में आज़ादी के बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारा संविधान 2 भाषाओं में लिखित है, अंग्रेजी और हिंदी, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में कुल 396 अनुच्छेद, 8 सूचियां और 22 भाग थे, जिसमें अभी तक 104 संशोधन किए गए हैं और इन्हीं नियमों अधिकारों को लागू करके हमें सिखाया गया कि हमें कैसे रहना है और कैसे अपने नियम कानूनों का पालन करना है और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में रहकर 284 सदस्यीय टीम ने तैयार किया, जिसमें 15 महिलाएं सदस्य भी थीं। हमारा संविधान हस्तलिखित था। इसमें ना तो कोई टेली प्रिंटिंग थी और ना ही टाइपिंग थी। हमारा संविधान विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान है, जिसे बनाने में 6 माह का समय लगा। हमारे देश में संविधान ही एकमात्र ऐसा है जो सभी धर्म जाति के लोगों को जोड़ के रखता है। इस दिन वीरों को राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र, परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। आज के दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है और साथ में राष्ट्रगान गाया जाता है और शहीद सैनिकों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है और हमारी तीनों सेना जल, थल, वायु सेना अपने कौशल दिखाती है और परेड में भाग लेती है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान लागू करते समय कहा गया था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण, महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है। अब संविधान की रक्षा करना, उसके नियमों का पालन करना देश के नागरिकों के हाथ में है। संविधान को बनाने के उद्देश्य क्या हैं? संविधान को बनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार दिलाने थे और देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। मैं अपनी बात यहीं पर कंप्लीट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये स्पीच आपको समझ में आए होगी। जय हिंद, जय भारत।